नमस्ते दोस्तों। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी स्किल पर बात करने वाले हैं। एक ऐसी स्किल जो असल में ज़िंदगी में हर किसी के काम आती है। मैं बात कर रहा हूँ पर्सनल फाइनेंस की। मतलब अपने पैसों को स्मार्टली मैनेज कैसे करें और सबसे ज़रूरी उसे बढ़ाएं कैसे। अच्छा, एक सवाल है। वो कौन सी सबसे ज़रूरी लाइफ स्किल है जो हमें स्कूल में कभी नहीं सिखाई जाती? ज़रा सोचिए इस बारे में। इसका जवाब है पर्सनल फाइनेंस। जी हाँ, अपने पैसों को ग्रो करने की, उसे बढ़ाने की कला। देखिए, ये सिर्फ पैसा कमाने के बारे में नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये उस कमाए हुए पैसे से और पैसा बनाने के बारे में है। तो चलिए, इस चीज़ को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। और इसकी शुरुआत हम करेंगे एक बहुत बड़ी गलतफहमी से, एक ऐसा भ्रम जो लगभग हम सबको होता है, और वो है सेविंग्स अकाउंट का भ्रम। पता है, जिंदगी की सबसे बड़ी फाइनेंशियल गलतियों में से एक क्या हो सकती है? अपना सारा का सारा पैसा सिर्फ एक सेविंग्स अकाउंट में पड़े रहने देना। हाँ, मानता हूं कि ये पहला स्टेप है, शुरुआत के लिए ठीक है, पर ये पैसे बढ़ाने की कोई स्मार्ट स्ट्रैटेजी बिल्कुल नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा क्यों है? मतलब ये गलती क्यों है? इसका जवाब सिर्फ एक शब्द में है, इन्फ्लेशन, जिसे हम महंगाई भी कहते हैं। सच कहूं तो ये एक ऐसा अदृश्य दुश्मन है जो चुपचाप हमारी सारी बचत को धीरे धीरे खाता रहता है। तो आखिर ये इन्फ्लेशन है क्या चीज? देखिए, बहुत आसान भाषा में अगर समझें तो इसका मतलब है कि समय के साथ चीजों की कीमतें बढ़ जाती हैं और हमारे पैसे की जो खरीदने की ताकत है वो कम हो जाती है। मतलब जो चीज आज 100 रुपए की मिल रही है, हो सकता है अगले साल वही चीज 110 की मिले। चलिए, इसको एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि आज चिप्स का एक पैकेट 10 रुपए का आता है। अब से 10 साल बाद महंगाई के कारण हो सकता है कि वही सेम पैकेट 15 रुपए का मिले। इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ? आपके 10 रुपए की वैल्यू कम हो गई। इसको एक और तरीके से समझते हैं, एक पेड़ के उदाहरण से। मान लीजिए कि आपका सेविंग्स अकाउंट एक छोटा सा पौधा है जो अपने आप धीरे धीरे बढ़ रहा है। लेकिन जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो ये उस पौधे में खाद और पानी डालने जैसा है। नतीजा, वो पौधा कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ेगा और एक बड़ा मजबूत पेड़ बन जाएगा। तो सवाल ये है कि इस महंगाई की समस्या से बचे कैसे? इसका एक ही जवाब है, पैसिव इनकम। मतलब एक ऐसी कमाई जो बिना लगातार काम किए भी आती रहे, एक ऐसी कमाई जो महंगाई को भी पीछे छोड़ दे। देखिए, इनकम या आमदनी मोटे तौर पर दो तरह की होती है। एक होती है एक्टिव इनकम, जिसके लिए हमें लगातार अपना समय और अपनी मेहनत देनी पड़ती है, जैसे कि नौकरी की सैलरी। और दूसरी तरफ है पैसिव इनकम। यहाँ आपका पैसा आपके लिए मेहनत करता है, जैसे किसी इन्वेस्टमेंट से मिलने वाला रिटर्न या किराए से होने वाली आमदनी। तो हमारा लक्ष्य बिल्कुल साफ होना चाहिए। हमें पैसिव इनकम के सोर्स बढ़ाने हैं ताकि हमारी कमाई सिर्फ हमारी मेहनत पर ही डिपेंडेंट ना रहे। और ये सिर्फ कोई सपना नहीं है, सही प्लानिंग के साथ इसे असलियत में बदला जा सकता है। और जानते हैं, इसी मंजिल को क्या कहते हैं? फाइनेंशियल फ्रीडम। ये वो सिचुएशन है जब आपकी पैसिव इनकम इतनी हो जाए कि वो आपके सारे खर्चे आराम से उठा ले। इसका असली मतलब पता है क्या है? अपने समय की पूरी आज़ादी। तो ठीक है, इस आज़ादी के रास्ते पर चलने के लिए ज़रूरी एक्शन स्टेप्स क्या हैं? हमें करना क्या होगा, खासकर तब जब कोई अपनी 20s की उम्र में हो? देखिए, अगर कोई 20 से 30 साल की उम्र के बीच में है तो उसका पूरा का पूरा फोकस अपनी एक्टिव इनकम पर होना चाहिए। अपना करियर बनाइए, अपना बिजनेस बढ़ाइए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कमाइए। यही वो समय है जब एक मजबूत नींव रखी जाती है। अच्छा, एक बार जब पैसा आना शुरू हो जाता है तो वो जाता कहाँ है? मोटे तौर पर देखें तो 3 जगहों पर जाता है, कुछ खर्चों में, कुछ बचत में और कुछ निवेश में। इस बंटवारे को समझना बहुत ही ज़रूरी है। और यहीं पर एक गोल्डन रूल काम करता है। रूल ये है, अपने खर्चों को जितना हो सके कम करें ताकि निवेश को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जा सके। याद रखिए, हर बचाया हुआ रुपया इन्वेस्ट करने का एक नया मौका है। पता है, इन्वेस्टमेंट को ना एक गेम की तरह देखना चाहिए। आप इस गेम में अपनी जितनी ज्यादा सेविंग्स लगाएंगे, आपके जीतने के और अपने पैसों को कई गुना बढ़ाने के चांसेस भी उतने ही ज्यादा होंगे। चलिए, अब एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट समझते हैं। एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो ये तय करता है कि हमारी कोई भी खरीदारी हमें अमीर बना रही है या गरीब।
और वो है एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच का फर्क। तो एसेट्स क्या हैं? एसेट्स वो चीजें हैं जो हमारी जेब में पैसा डालती हैं, जैसे कि स्टॉक्स या कोई प्रॉपर्टी जिससे किराया आ रहा हो। दूसरी तरफ लायबिलिटीज वो चीजें हैं जो हमारी जेब से पैसा निकालती हैं, जैसे एक नई कार या महंगे गैजेट्स जिनकी वैल्यू समय के साथ कम होती जाती है। सीधा सा हिसाब है, एक जेब भरता है और दूसरा खाली करता है। तो आने वाले कल के लिए, भविष्य के लिए हमारा मिशन एकदम साफ होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा एसेट्स बनाने हैं और लाइबिलिटीज़ को कम से कम रखना है। पूरी फाइनेंशियल ग्रोथ इसी एक बात पर टिकी है। तो सवाल ये है कि आज के ज़माने में वेल्थ कैसे बनाई जाए। चलिए देखते हैं कि इस मॉडर्न दुनिया में हमारे पास क्या-क्या ऑप्शंस मौजूद हैं। देखिए, पहले के ज़माने में लोग वेल्थ बनाने के लिए ज़्यादातर ज़मीन जायदाद मतलब रियल एस्टेट पर ही फोकस करते थे। लेकिन आज हमारे पास कई तरह के ऑन पेपर एसेट्स भी हैं, जैसे कि स्टॉक्स या शेयर्स मतलब कंपनियों में हिस्सेदारी, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, बैंक बॉन्ड्स, फिक्स्ड डिपॉजिट्स और म्यूचुअल फंड्स, जहां बहुत से लोगों का पैसा एक साथ मिलकर इन्वेस्ट किया जाता है। और अच्छी बात यह है कि इनमें इन्वेस्ट करना आज बहुत आसान हो गया है। हाँ, एक बात जरूर याद रखनी चाहिए, इन सभी एसेट्स में हाई ग्रोथ का पोटेंशियल तो है, लेकिन इनके साथ थोड़ा बहुत रिस्क भी जुड़ा होता है। इसलिए हमेशा पूरी जानकारी लेकर और चीज़ों को समझकर ही इन्वेस्ट करना चाहिए। तो अब जब रास्ता हमारे सामने बिल्कुल साफ है, तो असली सवाल ये है कि पहला एसेट कौन सा बनाया जाए। इस बारे में सोचिए और अपना पहला कदम आज ही उठाइए।